स्वागत है साथियों आपका वापस हमारी नेक्स्ट क्लास परसेंटेज की जीरो से हीरो क्लास में। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, आपकी ये जो सारी क्लासें हैं वो आपको बेसिक लेवल से सिखाई जाती है। मतलब सबसे पहले मैं आपको हाथ पकड़कर चलना सिखाता हूँ, यानी आपको कोई भी मैथ्स का टॉपिक है वो कैसे समझना है, उसके कोई बेसिक लेवल के क्वेश्चन कैसे करने हैं, वो सारी चीज़ें आपको सिखाता हूँ। और उसके बाद धीरे धीरे आपके साथ में ही मीडियम लेवल के क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाता हूँ, और उसके बाद आपको हाई लेवल के क्वेश्चन के लिए मैं छोड़ दूंगा। यानी आप बेसिक सीखोगे, उसके बाद मीडियम लेवल के क्वेश्चन और फिर हाई लेवल के क्वेश्चन से आपको खुद को लड़ना है। उसमें भी आपको मैं खूब सारी प्रैक्टिस करवाऊंगा, लेकिन उसके बाद रणभूमि में उतर कर आपको प्रश्नों को सॉल्व करके उनको जीतना आपका काम है। मेरा जो आज का टॉपिक है परसेंटेज बेसिक है, ठीक है। वैसे इससे आगे मैंने बेसिक वाली क्लासेस पूरी समझा दी है। आज इसका पार्ट 1 लेके आया हूं। उसके कुछ क्वेश्चन जो बेसिक लेवल से हम सीखते हैं वो कैसे है, कौन से हैं, उन क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर पहला देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। अब देखना यहां पर थोड़ा सा टाइपिंग क्या है कि ये बटा बटी वाली है, इसलिए इसको मैं आपको डिफाइन कर देता हूं कि आप इसको, ये जैसे लिखा हुआ है क्वेश्चन मार्क का, ये जो लिखा हुआ इसको आपको अपने नोट्स में लिखना है 8 सही 1/3। क्या लिखना है? 8 सही 1/3 लिखना है, ठीक है। क्योंकि ये बटा बटी वाली पोर्शन थी जो यहाँ पर स्लाइड में लेते वक्त ये इस तरीके से हो गई है या फिर सही सेटअप नहीं हो पाई है, ठीक है। तो आप देखना कि इसको मैंने जो भी इस तरीके से फ्रैक्शन वाली कोई चीज होगी और जो सही लिखी नहीं होगी मैं आपको समझा दूंगा। क्या लिखा हुआ है? 8 सही 1/3। तो आप देखिए प्रश्न लिखा हुआ क्वेश्चन मार्क का 8 सही 1/3। मैं प्रश्न आपके सामने क्लियर कर देता हूं कि भाई ये प्रश्न है, वो प्रश्न कहना क्या चाहता है। प्रश्न कहना चाहता है कि ये जो क्वेश्चन मार्क है उसका 8 सही 1/3% इक्वल टू 150 है। तो बताइए इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा। ये प्रश्न है आपका। अब इसको आपको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करोगे? तो ध्यान देना, आप क्वेश्चन मार्क की जगह मैंने क्या लिख दिया, x, और x का 8 सही 1/3% इक्वल टू आपके कितना है, 150 है। अब इसको आपको सॉल्व करना है। तो अब साथियों ध्यान देना, जैसे मैंने यहां पर x का, तो इस का मतलब आपके क्या होता है, का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और 8 से 1/3, तो फ्रैक्शन में 8 से 1/3 की मैंने वैल्यू आपको पहले ही बता रखी है कि 8 से 1/3% का मतलब होता है 1/12। कितना मतलब होता है? 1/12। तो इसकी जगह डायरेक्ट ही आप क्या लिख दो, 1/12 यानी 1/12 लिख दो और इसको इक्वल कर दो 150 के। आपको x की वैल्यू निकालनी है। x बराबर आ जाएगा 150 मल्टीप्लाई 12। मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा? 12। अब देखो 150 का 12 से आपको गुणा करना है। ये 0, 12 पंजे 60 का 0, हासिल का 6, 12 कम 12 और ये 6 18, ठीक है। तो ये 1800 इसका आंसर आएगा। यानी आपका आंसर कौन सा है? बी ऑप्शन इसमें सही है। तो देखिए बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चन से मैं करवा रहा हूं। बेसिक लेवल का क्वेश्चन अगर आपको आता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप आगे वाले क्वेश्चन पे चलिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या लिखा हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया हुआ है, स्पष्ट तौर पे आप इसको देख लेना। 850 ग्राम का 20% का 30% का 20%, सबके बीच में क्या लगा हुआ है? का शब्द लगा हुआ है। का मतलब होता है मैथ्स में गुणा या मल्टीप्लाई। तो आपको देखो कहा गया है इस 850 का, तो इस 850 मल्टीप्लाई 20% मल्टीप्लाई 30% मल्टीप्लाई आपके 20% वापस। तो ये आपका पूरा प्रश्न है। इस प्रश्न को आपको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करोगे देखना साथियों। इसमें 850 आप ऐसा का ऐसा लिख दो, मल्टीप्लाई 20% का मतलब क्या होता है आपके? 20% का मतलब होता है 1/5। ये आपको बता रखा था कि भाई 20% का मतलब जो होता है वो कितना होता है? 1/5। इसी प्रकार आप 30% का मतलब निकालोगे तो वो आएगा आपके 3/10। इसी प्रकार वापस 20% का मतलब आएगा आपका 1/5। आप इसमें जहां पर जो कट रहा है उसका भाग दे दीजिए या काट दीजिए, ठीक है। तो देखो एक 0 से एक 0 कट गया, 5 के पाड़े से इसको काटिए, 5 के पाड़े से ये कितना आ जाएगा आपके? 17। ऊपर आ गया आपके 17 मल्टीप्लाई 3 और नीचे कितना आ गया? 5। तो ये आपके आंसर ऊपर क्या आ गया? 51 और नीचे आ गया 5। इसमें आप भाग दोगे तब देखो आपको आंसर क्या मिलेगा। ये 10 बार तो भाग पूरा जाएगा, पॉइंट में कितना आ जाएगा? 2, यानी 10.2 ग्राम इसका आंसर रहेगा साथियों। और ये 10.2 ग्राम आपको कौन से ऑप्शन में मिल रहा है? बी ऑप्शन में मिल रहा है। ये भी एक आपका बेसिक क्वेश्चन ही है। इस बेसिक क्वेश्चन को आप समझ रहे हो, और इस बेसिक क्वेश्चन को अगर
आप समझ चुके हो या फिर आपको ये आता है, तो देखिए नेक्स्ट मेरे साथ क्वेश्चन मिलाते चलिएगा। आप बेसिक से धीरे धीरे मीडियम पे और मीडियम से धीरे धीरे हाई पे पहुंचोगे। सबसे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करवाया, जो भी एक कैलकुलेशन से संबंधित क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर सेकंड करवाया, वो भी एक कैलकुलेशन से संबंधित क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये भी एक थोड़ा सा बेसिक लेवल का परसेंटेज का क्वेश्चन है। परसेंटेज आपको क्या सिखाता है वो इन प्रश्नों में आप धीरे धीरे समझते जाओगे। अगर कोई बच्चा परसेंटेज की मेरी बेसिक क्लासेस नहीं ली, मतलब उसने बेसिक क्लासेस नहीं ली है, लेकिन वो मेरे साथ सारे के सारे प्रश्न मिलाता हुआ चल रहा है, 1 नंबर से लेके 100 नंबर तक भले मैंने क्वेश्चन करवाए, वो सारे के सारे क्वेश्चन आप अपनी कॉपी में नोटबुक में नोट कर रहे हो, उसके आंसर नोट कर रहे हो, किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं, मैं 100% गारंटी देता हूं धीरे धीरे आपकी मैथ्स एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्या कह रहा है, अब देखिए साथियों, ये लिखा हुआ 8 सही 1/3%। कितना लिखा हुआ है, 8 सही 1/3%। ठीक है, तो मैं इसको क्लियर आपके सामने लिख देता हूं। ये प्रश्न जो कहना चाहता है वो संख्या है 8 सही 1/3%। तो 8 सही 1/3% को आपको कैसे बदलना है, 8 सही 1/3 को आपको एक भिन्न में बदलना है। और मैंने ये पहला वाला जो क्वेश्चन बताया था उसमें 8 सही 1/3% को डायरेक्टली लिख दिया था 1/12, तो आपका आंसर 1/12 सीधा ही आपको मिल रहा है, ए ऑप्शन। लेकिन 8 से 1/3% को फ्रैक्शन में बदलते कहते कैसे है, किस तरीके से इसको बटाबटी में चेंज किया जाता है, भिन्न में चेंज किया जाता है, परसेंटेज को कैसे हटाया जाता है, अगर ये आपको सीखना है तो आप इस क्वेश्चन को देखिए। देखिए इसमें लिखा हुआ 8 से 1/3% को किस में बदलना है, आपको सरल भिन्न में बदलना है। तो सबसे पहले तो आप इसको 8 या 24 और 1 25/3% इस तरीके से लिख सकते हो। आप इसको ऐसे लिख दो। अब आपको पता है जब भी परसेंटेज हटता है तो नीचे बटा में क्या आता है, 100 आता है। तो आपने ये 25/3 जो था उसके पास से परसेंटेज को हटा दिया, तो यहां पर नीचे क्या आ जाएगा, 100, यानी भाग में 100 आ जाता है। तो मैंने यहां पर मल्टीप्लाई करके 1/100 लिख दिया, ये भाग में आ गया नीचे 100। अब आप इसको सॉल्व करो तो आपको पता ही है 25 के पार्ट से 100 कितनी बार कट जाएगा, 4 बार कट जाएगा। ऊपर ओनली 1 बचाया और नीचे 4 दिया 12। आंसर क्या आ गया साथियों, 1/12। तो एक सिंपल सा बेसिक क्वेश्चन जिसमें किसी भी फ्रैक्शन को बटाबटी वाली कोई फ्रैक्शन दी हुई है परसेंटेज में, और उसको कैसे चेंज करना, भिन्न में चेंज, मतलब बटाबटी वाला जो परसेंटेज दिया हुआ है उसको भिन्न रूप में बदलना है। तो आंसर क्या आ गया आपका इसमें 1/12। ऐसे कोई भी आपके बटाबटी वाली भिन्न दी हुई है परसेंटेज में तो आप उसको सरल भिन्न में बदल सकते हो। चलिए क्वेश्चन चलते हैं आगे 4 नंबर पर। प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है, यदि एक संख्या का 31% 46.5 है, यानी ये 31% जो है वो कितना दिया हुआ है, 46.5। अब इसको मैं ऐसे ही एक के नियम से सॉल्व करता हूं। एक का नियम कैसे, आप देखिएगा एक के नियम से इसको कैसे सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ, यदि किसी संख्या का 31% 46.5 है तो वो संख्या क्या होगी, 31% 46.5 है। और वो संख्या पूछा, तो जब भी कोई संख्या आपको पूछी जाए और परसेंटेज वाले कोई क्वेश्चन है, परसेंटेज में आप उस संख्या को 100 मान सकते हो, x मान के भी कर सकते हैं, लेकिन 100 मान के भी कर सकते हो। और 100 मानना, तो मैंने ये माना कि ये संख्या 100% है, माना कि ये संख्या 100% है। जब मैंने इस संख्या को 100% मान लिया और इसी संख्या का 31% 46.5 है, यानी इस संख्या का 31%, इस संख्या का 31% 46.5 है। तो मैं ऐसे इसको सॉल्व कर सकता हूं कि भाई 31% 46.5 है, तो अगर इसका मैं 1% निकालूं, इस 46.5 में से एक भाग निकालने की कोशिश करूं तो वो क्या आएगा, इस 46.5 में आप भाग दे दो 31% का। ठीक है, ये 31 का आपने इसमें भाग दे दिया, पॉइंट यहां से हटा, नीचे कितना आ गया। अब आप देखिए एक की वैल्यू क्या आएगी, एक की वैल्यू आएगी 465 में भाग 310, 465 में भाग 310। ये किसकी वैल्यू है, 1% की वैल्यू। किसकी वैल्यू है साथियों, 1%। अब अगर ये कटता है तो इसको और काटो, लेकिन अगर मुझे इसमें पूरी संख्या ही निकालनी है, यानी 100% किसके बराबर है, तो इस 100 को भी इसके साथ में मिला लेता हूं। जब 1% का मतलब इतना है तो 100 का कितना मतलब होगा, गुणा कर दो इसको 100 से। जब एक चीज का मूल्य इतना है, एक चीज की रेट इतनी है, तो पूरी की पूरी चीज की वैल्यू कितनी होगी, तो उससे अपन गुणा करते हैं उसको।
तो आपने कहा कि भाई एक चीज की वैल्यू इतनी है तो 100 की वैल्यू कितनी होगी, उससे गुणा करते हैं। तो ऐसा का ऐसा आप इस 465/310, ये किसकी वैल्यू थी, एक की, इसमें गुणा कर दो 100 का, एक जीरो से एक जीरो काट दो, 31 से ये कितनी बार जाएगा, ये 15 बार इससे जाएगा, और ये आपका आ गया 150। आंसर क्या रहेगा इसमें, 150 आंसर रहेगा, ए ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है, प्रश्न नंबर 5 दिया हुआ है 600 का 43%, 300 का क्वेश्चन मार्क प्रतिशत बराबर 399। तो ये जो 600 है उस 600 का मतलब मल्टीप्लाई, और 43% कितना है, 43% यानी 43/100 प्लस 300 का यानी 300 मल्टीप्लाई कितना दिया हुआ क्वेश्चन मार्क, तो इसकी जगह मैं x/100 लिख देता हूं, और इक्वल टू 399। ये देखिए इस प्रश्न में दिया हुआ ऐसा का ऐसा मैंने लिख दिया। अब इन्होंने कहा क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, प्रश्न चिन्ह की जगह क्या आएगा, तो मैंने यहां पर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या मान लिया, x मान लिया। इसको आपको बस सॉल्व करना है, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करोगे इसको, देखिए अब आप देखिए ये वाला आपके सामने पैटर्न है, सीधा सा 600 और 300, 600 300 नीचे 100 नीचे 100, तो आप कैलकुलेशन इजी हो जाती है, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, ये आपके 6 से इसको गुणा कर दो, 18 का 8, हासिल का 1, 24 और 1 25, 258 प्लस इसको आपने इससे गुणा किया 3x इक्वल टू कितना आ गया 399। अब देखिए आपने देखा कि भाई यहां पर ये समीकरण बन गया, तो अब आपको पता है 3x इक्वल टू क्या आएगा, इस 399 में से माइनस कर दो 258 को, तो 3x इक्वल टू क्या आएगा, जब 258 को इसमें से माइनस करेंगे तो ये 141 141, तो x इक्वल टू कितना आएगा 141 में जब आपने 3 का भाग दिया तो ये 3 चौक 12, 3 7 21 यानी 47 इसका आंसर रहेगा। यानी आंसर कौन सा है इसका, डी आंसर सही है 47। सिंपल सा क्वेश्चन था, सिर्फ और सिर्फ इसमें अपन कैलकुलेशन सीख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इसमें बेसिक देख रहे हैं परसेंटेज से। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आपके सामने है, बेसिक से क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है, 40 का 15% किसी संख्या के 25% से 2 अधिक है तो वह संख्या क्या होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक लाइन का क्वेश्चन है, लेकिन आपका पूरा बेसिक इसमें क्लियर हो रहा है। प्रश्न कहना क्या चाह रहा है, कैसे मैथ्स के क्वेश्चन को समझा जाए और कैसे इनको सॉल्व किया जाए, ये इन प्रश्नों से आपको पता चलता है। प्रश्न देखिए क्या कहा गया है, प्रश्न कह रहा है 40 का 15% के 25% से 2 अधिक है, किसी संख्या के 25% से 2 अधिक है। यानी अगर मैं इस 40 का 15% निकालूं यानी 15/100, एक तो ये कंडीशन हुई। दूसरा कह रहा है किसी संख्या के 25% यानी किसी संख्या का 25% निकालो, माना कोई भी संख्या x है उसका मैं 25% निकालो, ठीक है। तो किसी संख्या के 25% से 2 अधिक है, तो ये से 2 अधिक है, यानी अधिक कौन है, ये आगे वाला। अधिक कौन है, आगे वाला। आगे वाला क्या था 40 का 15%, इधर आप 40 का 15% निकालोगे, इधर x का 25% निकालेंगे, और ये कितना ज्यादा होगा, 2 ज्यादा होगा। तो ज्यादा कौन है, ये है 2। या फिर मैं कह दूं कि ये ज्यादा है तो इनका डिफरेंस कितना आएगा, 2। तो आप किसी भी तरीके से समीकरण सेटअप कर सकते हो। अब इस समीकरण को अपन ऐसे सेटअप कर सकते हैं कि भाई इसकी वैल्यू निकालू और उसको माइनस करूं तो 2 का डिफरेंस आएगा, 2 ज्यादा है ना ये, तो कितना आएगा, 2 का डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से सॉल्व करो। देखो आप इसको भी इस तरीके से देख सकते हो कि भाई यहां पर आपने x माना है, ठीक है, तो x माना है तो इस पूरे को डायरेक्ट ही आप ऐसे सॉल्व कर दो, 25% का मतलब 1/4, तो अलग अलग सॉल्व कर सकते हैं या इसको पूरे समीकरण को रख सकते हैं। इसको अपन ने सॉल्व किया, ये 1 0 से 1 0, यहाँ पर 2 दूना 4, ये 2 पंजे 10, ये 5 से 1 और ये 5 से 3, ठीक है। ऊपर इसकी वैल्यू कितनी आ रही है आपके 6, इसको आपने सॉल्व किया 1 और ये 4, x/4, यानी ये x/4 और ये 6, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 2। तो मैं इसको ऐसे सॉल्व कर सकता हूं कि 6 में से मैं x/4 को माइनस करूं तो वो कितना आएगा, 2 आएगा। सिंपल सा, 6 में से x/4 मैंने क्या कर दिया, इसका एलसीएम ले लिया,
एलसीएम ले लिया तो ये कितना आ गया 4 और ये हो गया 6 चौक 24 माइनस ये कितना बन गया आपके x इक्वल टू 2। ये दो पक्षांतरण हो सॉरी ये चार पक्षांतरण होके जब 2 के पास जाएगा तो 24 माइनस एक्स इक्वल टू कितना आ गया 8। तो x इक्वल टू कितना आएगा, इस 24 में से 8 इधर ला लो, x उधर जाएगा तो x तो प्लस में आ जाएगा और ये इसमें से 8 माइनस हो जाएगा तो x इक्वल टू आपके कितना आ जाएगा 16। तो आंसर इसका कितना बैठेगा 16 और 16 आंसर है इसका ये। ठीक है, अब देखो आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे सीधा ऑप्शन से भी। 40 का 15% कितना होता है 6, 40 का 15% होता है 6। अब कौन सी संख्या का, देखो 40 का 15% कितना होता है 6 होता है, तो आपको इसकी वैल्यू तो मिल गई 6। अब इसने कहा किसी संख्या का 25% से ये 2 ज्यादा है, तो मतलब यहां पर 4 आएगा तभी तो ये 2 ज्यादा होगा, यहां पर 4 आएगा तभी तो ये 2 ज्यादा होगा। तो आप डायरेक्ट भी देख सकते थे कि भाई किसका 25% 4 आ रहा है, भाई अपना आंसर रहेगा। तो आपने देखा कि भाई 20 का 25% मतलब 20 का चौथा हिस्सा कितना होता है 5। आपने 24 का चौथा हिस्सा देखा कितना आता है 6, लेकिन 16 का चौथा हिस्सा देखा वो कितना आता है 4। तो सीधा आपको इतना सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं, सीधा आपका आंसर क्या था, ये 16 आपका सीधा आंसर था। इतने सा इसको देखने के बाद आप इसको शॉर्ट पैटर्न में सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, तो दोनों तरीके मैंने बता दिए, इस तरीके से आप इसको समझ के सॉल्व कर सकते हो, बाकी डायरेक्ट ऑप्शन से इसको इस तरीके से समझ के सॉल्व कर सकते हो। लेवल से सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसका मैं मेथड भी बताऊंगा। देखो प्रश्न क्या लिखा हुआ, किसी संख्या का 40% 12.8 है तो वह संख्या क्या होगी। अब मैंने बताया था ना आपको, संख्या को आप कितना मान सकते हो 100% मान सकते हो। संख्या को क्या मान सकते हो 100% मान सकते हो। तो देखिए 40% जो है वो कितना है इसमें 12 पॉइंट। तो एक बात बताओ 40% 12.8 है तो वो संख्या बताओ, यानी 40% 12.8 है तो वो संख्या कौन सी है। संख्या तो मैंने 100% मानी, तो इसी को आप 100% में बदलो। कैसे बदलोगे, देखो वापस अगर मैं इसका 40% निकालूंगा तो वो का वही आएगा 12.8 वापस। अब देखो 40 40 80 हो गया, अब कितना बचा 20%। अब आपको पता है 40 का आधा, तो 12.8 का आधा कितना हो जाएगा 6.4। आप इन सबको जोड़ के ही देख लो, सबको जोड़ के आप देखोगे तो आपको आंसर इसका कितना मिल जाएगा। देखो 12.8 12.8 ये आपके कितना हो गए 24 और ये 25.6 प्लस 6.4। ठीक है, तो ये 4 और ये कितना हो गया 26 और 6 कितना हो गए 32। आंसर कितना आ गया इसका 32। बी ऑप्शन इसका सही है। तो आप इसको ऐसे बेसिक लेवल से समझ के भी कर सकते हैं, अपने उंगलियों पर कैलकुलेशन करके समझ सकते थे कि 12.8 वापस 12.8 ये कितना हो गया आपके 25.6, इसमें 20% और जोड़ना है तो 12.8 का आधा कितना हो गया 6.4 और जोड़ दिया तो ये आपके टोटल कितना आ गया 32 आ गया। लेकिन अगर इसको एज ए टेक्निकल मेथड से करेंगे तो आपको पता ही है कैसे सॉल्व होगा। देखिए इस 40% को मैं किसके बराबर रख सकता हूं 12.8। आपको पता है कि 40% 12.8 के बराबर है तो 1% किसके बराबर होगा 1% बराबर होगा 12.8 में भाग दे दो 40 का। और आपको पता है कि 100% किसके बराबर होगा, यही आपको निकालना है। तो 100% किसके बराबर होगा 12.8 बटा 40 मल्टीप्लाई 100। पॉइंट यहां से हटा, नीचे क्या आ गया 10। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 128 में 4 का भाग दे दो तो ये आपके 4 तिया 12 4 दूना 8 32 इसका आंसर आ गया। तो आपने इसको दोनों पैटर्न से देखा, एज मतलब आप बेसिक लेवल से इसको अपने माइंड में ही समझना चाहते हो तो सीधा समझ लिया आपने इसको ऐसे ही। आप इसको एज परसेंटेज के इक्वल रख के सॉल्व करना चाहते हो तो इस तरीके से आप परसेंटेज से इक्वल रख के सॉल्व कर दो। बिल्कुल दोनों तरीके से आपने इसकी कैलकुलेशन देख ली। तो मतलब ये जो बेसिक क्वेश्चन आप कर रहे हो इसमें अभी कैलकुलेशन सीख रहे हो, और कैलकुलेशन सीखोगे परसेंटेज का बेस समझोगे, परसेंटेज कहना क्या चाहता है, प्रश्न बताना क्या चाहते हैं, और ऐसे ऐसे करके आप खूब सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ऑटोमेटिकली आपके क्या है मैथ्स एक अच्छे लेवल पे आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। यदि 24 का 25%, x का 20%,
बराबर कितना है 16। ठीक है, x का 20% बराबर कितना है 16। तो x का मान बताइए। अब इसको आप मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो और वापस समझ के सॉल्व कर सकते हो। कैसे, देखिए क्या लिखा हुआ है, 24 का 25% प्लस x का 20% बराबर कितना है 16। अब मुझे एक बात बताओ, 25% का मतलब कितना होता है? 25% का मतलब होता है चौथा हिस्सा। कितना होता है? चौथा हिस्सा, 1/4। तो बताओ मुझे 24 का 25% कितना होगा? 6 होगा कि नहीं होगा सीधा? या फिर आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, 24 का 25% यानी 1/4, 4 से ये 6, ये कितना आ गया 6। अब यहां पर आप सोचो, देखो यहां तो इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा 16। यहां आप अब सोचो कि यहां x का 20% ऐसी संख्या आनी चाहिए ताकि 16 हो जाए। तो x का 20%, तो यानी जो x है उसका 20%, यानी जो भी संख्या होगी वो कितनी होगी? यहां पर 10 होगी। कितनी होगी? 10। तभी तो 6 और 10 जुड़ के 16 हो जाएंगे। यानी ये 20% किसके बराबर हुआ? 10 के बराबर। किसके बराबर हुआ? 10 के। तो आप इसको सॉल्व कर दो कि भाई ये 20% जो है, क्या है ये 20% जो है वो किसके बराबर है? 10 के। 1% किसके बराबर होगा? 10/20 के। तो 100 किसके बराबर होगा? मल्टीप्लाई 100। ठीक है ना? आपने इसका इसमें भाग दिया 5 बार, 10 से गुणा हो गया 50। देखिए कितना इजी लेवल में इसको आपने सॉल्व कर दिया। ठीक है, मैंने यही तो समझाया आपको कि भाई ये जो 10 पर मैंने यहां पर कैसे माना 6 और यहाँ 16 तो है ही है। तो 6 है तो कितना कम पड़ रहा है? 10। 10 जोड़े तो 16 हो रहा है। इसका मतलब ये 10 है वो इस 20% की तो बराबर हुआ। किसी संख्या का 20% निकाला तब 10 आया होगा, तभी तो 6 और 10 जुड़ के 16 हुआ होगा। तो ये 20% है, वही किसके बराबर हुआ? 10 के। यानी 20% 10 के बराबर है। तो आप इसी 10 को 20% को 5 बार करोगे तो 100% हो जाएगा। 10 10 10 ऐसे करके आप 5 बार करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 50। या फिर ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, 20% बराबर 10, 1% बराबर 10/20, 100% बराबर मल्टीप्लाई 100 कर दिया तो आंसर कितना आ रहा है आपका? 50। ये भी एक आपने कैलकुलेशन देखी है परसेंटेज की। और ये परसेंटेज की कैलकुलेशन ऐसे नहीं कह रहा हूं कि परसेंटेज में काम आएगी, ये आपके कई कंपटीशन एग्जाम हो, भले कोई भी, और मैथ्स के आप जितने भी टॉपिक देखोगे, भले आगे कितने ही आप मैथ्स के दूसरे टॉपिक देख रहे हो, उसमें सब में ये कैलकुलेशन कहीं कहीं काम आती है। तो आप इस कैलकुलेशन को समझने की कोशिश करो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। 9 नंबर क्वेश्चन है, वापस बेसिक। आप प्रश्न को समझते कैसे हो, कैसे सॉल्व करते हो, वो इसमें पूछा गया है। प्रश्न पढ़ो आप, प्रश्न पढ़ो तो देखो प्रश्न में लिखा हुआ है y का x%, x का y% क्या होगा। तो अपन को तो सॉल्व करना है, जैसा प्रश्न के वैसे सॉल्व करना है। घुमा फिरा के दिया तो चौ दिया। क्या कहा? y का x%, तो ये y का मतलब गुणा x% मतलब x/100। बीच में प्लस डाल दिया और क्या कहा आपको? x का, तो x मल्टीप्लाई y% यानी y/100। अब इसको आपको सॉल्व करना है तो आंसर कितना आएगा ये आपको पूछ रहे हैं। तो आपको पता ही है ऊपर क्या आएगा? xy/100। और ये कितना आएगा? ये भी आपके क्या आएगा? xy/ क्या आएगा? 100। क्योंकि x का y से गुणा, x का y से गुणा। अब आप मुझे बताओ, अगर मैं यहां पर देखूं xy इन दोनों, क्योंकि xy/xy/2 है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? 2xy/100 लिख सकते हो। यही तो लिख सकते हो, 2xy/100, क्योंकि दोनों एक जैसे ही है। तो मैंने 2xy/100 लिख दिया। अब इसने पूछा परसेंटेज, क्या प्रतिशत होगा, कितना प्रतिशत होगा, और वो भी किसका? देखो y का x%, x का y% क्या होगा। और आंसर में आपको मिल रहा है xy का, xy का, xy का, xy का। तो xy का परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज निकालने के लिए तो साथियों क्या होता है? मल्टीप्लाई 100 होता है। और जैसे ही आपने 100 से गुणा कर दिया, 100 से 100 कट गया, तो ये कितना आ गया? xy का 2%, क्योंकि 2 ही बचा है, तो ये कितना आ गया? 2%। xy का कितना आ गया? 2%। तो xy का 2% आंसर कौन सा है आपका? इसमें बी आंसर सही है। और ये आपने देखा कि भी एक बेसिक लेवल का क्वेश्चन था जिसमें थोड़ी सी समझ हमको रखनी है। बच्चे अक्सर यहाँ आके वापस चूक जाते हैं। आप इसको आगे सॉल्व करोगे तो समझोगे कि जब भी मैथ्स में दो संख्या एक जैसी होती है, उसको
2 से लिख सकते हैं, 2xy अपॉन 100 लिख दिया। अब ये कह रहा है परसेंटेज, ऑप्शन आपने देखा कि ये ऑप्शन में हमको परसेंटेज xy का परसेंटेज कह रहा है, तो मैंने परसेंटेज के लिए 100 से गुणा कर दिया, सीधा आपका आ गया 2xy, और वो भी प्रतिशत में। तो xy का कितना प्रतिशत हुआ, 2% हो गया। ये इसका आंसर था। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 10, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है 360 का 30% माइनस 280 का 10% इक्वल टू 800 का 10%। तो 800 का कितना प्रतिशत होगा जो इन दोनों के बराबर होगा। तो पहले तो इन दोनों की वैल्यू निकाल दो, और वो की वो 800 की वैल्यू आनी चाहिए, बस ये आपका आंसर है। ठीक है, तो आप देखिए 360 का 30%, तो आप इसको सॉल्व करो। 360 का 30/100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, यह आपके आ गया 108। इसी प्रकार माइनस 208 का 280 है, क्या दिया हुआ है 280। 280 का 10% यानी 10/100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, और ये कितना आ गया आपके माइनस का 28। 108 में से 28 को लेस करूंगा तो कितना आएगा 80। यानी अब मुझे इसको देखना सिर्फ कि 800 का कितना प्रतिशत निकालूं कि वो क्या आ जाए, 80 आ जाए। 800 का कितना प्रतिशत निकालूं कि वो 80 आ जाए। तो सीधी सी बात है 800 का 10% निकाल दो, या फिर ये 80 800 का कितना प्रतिशत है वो सीधा आपका आंसर आएगा। तो सीधा आप ऐसे कर सकते थे कि ये 80, तो 80 को ऊपर रख दो, इस 800 को नीचे रख दो, कितना प्रतिशत है तो मल्टीप्लाई 100। जिसका परसेंटेज निकालना होता है उसको ऊपर रखते हैं। तो 80 है, इसका परसेंटेज निकालना, इसको ऊपर रख दिया। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 8 से 8 कट गया, और ये आपके 10 बचा, यानी 10% इसका आंसर है। सी क्या है इसका आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से एक बड़ी सी कैलकुलेशन थी, इसको हमने समझा और आसानी से इसको अपन ने सॉल्व कर दिया। क्या किया, 360 का 30% निकाला, 280 का 10% निकाला, उन दोनों का डिफरेंस कितना है 80। अब मुझे इसी 80 का 800 के अकॉर्डिंग परसेंटेज निकालना है, वो मैंने निकाल दिया। या फिर 800 का कितना परसेंटेज निकालूंगा कि 80 आएगा, तो ये कैलकुलेशन वैसे सामने देखते ही इजी लग रही है कि 800 का 10% निकालेंगे तो 80 आ जाएगा। या अब देखिए साथियों, कैलकुलेशन वापस इजी हो जाए उसके आधार पे, और वापस मैं इसका आपको बोले एक्स मान के सॉल्व करना है तो वैसे भी सॉल्व करवा दूंगा, लेकिन आप इसका बेस समझिए। किसी भी चीज में मैथ्स में आप उसका बेस समझिए। प्रश्न क्या कहना चाहता है, प्रश्न कहना चाहता है कि एक धनात्मक संख्या के 15% उसी संख्या के 10% का योग कितना है, 70 है। यानी संख्या जो भी है उसका 15% और 10% दोनों को जोड़ दूं तो कितना आ रहा है, 70 आ रहा है। उस संख्या का दुगना बताओ, क्या बताना है, दुगना। तो पहले वो संख्या तो निकालनी पड़ेगी। माना कि वो संख्या कितनी है, 100% है। कितनी है, 100%। तो आप देखिए एक बात बताओ, ये प्रश्न क्या कहना चाहता है, संख्या का 15% और 10%। तो पहले 15% निकालू, 10% निकालू, दोनों को जोड़ू तो कितना आएगा, 70। तो ये 10 और 15 को जोड़ दू ना, 10 और 15 को जोड़ा कि भाई संख्या का कोई भी संख्या, ये 100% संख्या है, इसका ये 10%, इसी का 15%, मतलब उसी संख्या का 10 उसी संख्या का 15 है, इसलिए मैं इन दोनों को जोड़ सकता हूं। साथियों ऐसा कोई भी प्रश्न आए जिसमें उसी संख्या के बारे में कहा हो तो उन दोनों परसेंटेज को आप जोड़ सकते हो। ऐसा नहीं कि अलग अलग संख्या के परसेंटेज दिए उसको जोड़ने की कोशिश करो, तब गलत हो जाएगा। एक संख्या का 10% और दूसरी संख्या का 15%, तब फिर आपको डायरेक्ट दोनों परसेंटेज को नहीं जोड़ना है। इसमें मैं इन दोनों परसेंटेज को जोड़ सकता हूं। कैसे कि 10% और 15% को जोड़ा तो 25%। ये क्यों जोड़ रहा हूं, क्योंकि है तो ये इस 100% के ही उसी संख्या के हैं, तो मैंने इसी का 10% 15% दोनों को जोड़ा, 25% आ गया। और ये 25% किसके योग के बराबर आ रहा है, 70 के बराबर आ रहा है। तो अब बताओ 25% का मतलब है आपके 70, तो 1% का मतलब कितना होगा, 70/25। तो 100% किसके बराबर होगा, 70/25 मल्टीप्लाई 100, यानी 1 4 और कितना आ गया 280। अब 280 तो आया है वही संख्या, क्या आई है साथियों, वही संख्या। लेकिन पूछा क्या है, उस संख्या का दुगना बताओ। जल्दबाजी नहीं करनी है एग्जाम में, आपको पूछा है उसका दुगना बताओ तो उसका डबल कर दो।
तो डबल करो इस 280 को तो कितना आ जाएगा 560। कितना आएगा 560। ये आपका आंसर है। 280 को जब डबल करेंगे तो 560 आंसर है। ये आपका आंसर है सी ऑप्शन से। तो एक बहुत ही बेसिक लेवल का अच्छा क्वेश्चन आपने समझा और क्या कहा गया है उस चीज को समझते हुए उस क्वेश्चन को जल्दी से आप सॉल्व करो। अब इस प्रश्न को देखते ही सॉल्व कर सकते थे। 10%, 15%, 25 किसके बराबर है 70 के, यानी 25% होता है चौथा हिस्सा। तो 70 70 70 70 4 बार 70 को जोड़ोगे 280। अब इसने पूछा डबल, तो 280 का सीधा ही डबल कर दो 560, सीधा आंसर। पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा साथियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या कहा गया है क्वेश्चन नंबर 12 में? कहा गया है a माइनस बी का 50%, a प्लस बी का 30%, तो a b का कितने प्रतिशत है? अगर आपने मेरी आगे वाली क्लासे रेशियो प्रोपोर्शन की, अनुपात समानुपात की देख रखी है तो ये प्रश्न आसानी से सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि यहां तक ये जो प्रश्न है यहां तक सिर्फ और सिर्फ रेशियो प्रोपोर्शन में a और b की वैल्यू जैसे निकालते हैं वैसे ही करना है। उसके बाद परसेंटेज पूछ रहा है तो परसेंटेज तो अपन निकाल सकते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते। देखिए प्रश्न क्या दिया हुआ है, a माइनस बी का कितना दिया हुआ है 50% बराबर a प्लस बी का कितना दिया हुआ है 30%। तो अब आपको सबसे पहले इसको सॉल्व करके a और b की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। जब भी आपको एग्जाम में या कहीं भी आप इसको पढ़ रहे हो, ऐसे मैथ्स मिला रहे हो, इस तरीके का पैटर्न आपके सामने आ जाए तो सबसे पहले तो बराबर के दोनों तरफ जो संख्याएं कट सकती है उसको काट दो। ठीक है, आपने देखा परसेंटेज इधर भी है, परसेंटेज इधर भी है, परसेंटेज से परसेंटेज हटा दिया। आपने देखा 0 इधर भी है, 0 इधर भी है, 0 से 0 हटा दिया। अब आप ऐसे नहीं कि ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट से ऐसे, ब्रैकेट के अंदर कुछ भी काट छाट नहीं होगी, बार से बार गुणा में होती है, उसी में काट छाट होती है। आपने देखा a माइनस बी कितना हो गया यहाँ पे 5, a प्लस बी कितना हो गया यहाँ पे 3। बस इसको गुणा कर दो, ये 5 है, इस दोनों से गुणा हो जाएगा तो 5a माइनस 5b, 3a प्लस 3b। अब दोनों को पक्षांतरण कर दो, ये a इधर आ जाएगा, ये b इधर चला जाएगा। a को और b को एक तरफ से पक्षांतरण कर दो तो आपको पता है कि ये 5a इधर है माइनस ये 3a इधर आ जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। 3b ऑलरेडी इधर है और ये 5b उधर जाएगा तो ये माइनस का है तो ये क्या आ जाएगा प्लस 5b। इधर कितना हो गया 2a, इधर कितना हो गया 8b। अभी भी मैंने आपको समझाया था बराबर के दोनों तरफ कोई संख्या कट रही है तो काट दो, 2 एकम 2 और 2 चौक 8। अब आपको क्या मिला, ये a, तो इस इधर a के नीचे इस b को ला लो a बटा b। ध्यान देना इस a के नीचे इधर b को पक्षांतरण करके ला लो a बटा b। और इधर क्या आ गया आपके 4 और ये 1 है वो उधर चला जाएगा इसके नीचे, मतलब a b को एक तरफ कर दो, संख्या को एक तरफ कर दो। a इधर था इसके नीचे आ गया b, 4 इधर था 1 उधर चला गया। अब इसके सामने जो लिखा है वो इसकी क्या होती है वैल्यू 4 बटा 1। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, a बराबर 4, b बराबर 1। ओके, प्रश्न क्या पूछा गया है, b a का कितना प्रतिशत है। साथियों बहुत ही सही तरीके से इस प्रश्न को करना, ध्यान देना कि b जो है इस a का, तो जब भी आपको परसेंटेज पूछा जाए तो आपको देखना है कि जिसके पीछे का लगा हो उसको हमेशा नीचे रखना है। इस चीज को दिमाग में फिट कर दो, जिसके पीछे का लगा है उसको क्या करना है नीचे रखना है। तो आपने देखा कि का किसके पीछे लगा है a के पीछे, तो a के लिए ये जो 4 है उसको रख दो नीचे बटा, अब जो b की वैल्यू है उसको ऊपर रख दो क्योंकि a और b के बीच में परसेंटेज निकालना है तो ये एक ऊपर रख दिया। मल्टीप्लाई परसेंटेज निकालने के लिए 100 और ये कितना आ गया आपके 25, यानी 25% इसका क्या है आपका आंसर है। और 25% ऑप्शन कौन सा आपका ए ऑप्शन इसमें सही है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। आराम से इस क्वेश्चन को आप वापस मतलब नोट करके समझिएगा। और ये क्वेश्चन अनुपात समानुपात प्रतिशत कई सारे टॉपिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब साथियों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 13 नंबर क्वेश्चन, और इसमें देखिए वह धनराशि कितनी है जिसका 25% 180 के 12 सही 1/2। अब देखिए मैंने आपको कहा कि मुझे बट्टा बट्टी लिखना नहीं आता है थोड़ा टाइपिंग में, तो मैं इसको आपको क्लियर कर देता हूं।
ठीक है। आगे वाली जो शीट आएगी उसमें बटा बटी हम सही तरीके से सेटअप करके आपके लिए लेके आएंगे। लेकिन अभी आप इसको समझिए कि ये 12 से 1/2 लिखा है, मैंने इस तरीके से लिखा है, आपको इसको 12 से 1/2 मानना है तो इसको ऐसे लिखो, ये 12 से 1/2%। ये प्रश्न क्या बताना चाहता है, 12 से 1/2%। तो देखिए वह धनराशि कितनी है जिसका 25% 180 के 12.5% के बराबर है। तो वह धनराशि कितनी है, तो माना वह धनराशि 100% या कुछ भी मान लो, ये धनराशि कितनी है x है, कुछ भी मान लो आप उसको, ठीक है। उसका 25% 180 के 12.5% के बराबर है, यानी 180 है, उसका अगर मैं 12.5% निकालूं तो उस 12.5% के बराबर क्या है, इस x का 25%। क्या है, इस x का 25%। तो आगे मैंने आपको समझाया, ये इस चीज को आप समझो, 180 का 12.5% और 12.5% का मतलब कितना होता है, आपको मैंने बताया था कि ये जैसे 12.5% है, इसको आप अगर फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो ये 25/2 मल्टीप्लाई 1/100, तो ये 1 और ये 4, तो कितना आया 1/8। आपको ये मैंने बताया कि इस तरीके से ये जो बटा बटी है उसको पहले ही याद रख लो। तो कितना है, 12.5% की वैल्यू कितनी आती है, 1/8। तो आपने देखा कि भाई 180 है, क्या है 180, और इस 180 का मैं अगर 1/8 निकाल दूं, कितना निकाल दूं 1/8, तो ये 1/8 कितना आ रहा है 8 दूना। तो देखिए 180 में मल्टीप्लाई किया 1/8, इसको जब सॉल्व किया तो कितना आ रहा है 22.5%, मतलब 22.5 इसकी वैल्यू आ रही है 22.5। तो ये जो 22.5 है वो किसके बराबर है, x के 25% के बराबर है। अब आपको पता ही है 25% कितना हिस्सा होता है, चौथा हिस्सा होता है। तो वो संख्या कौन सी होगी, इस 22.5 को 4 से गुणा कर दो इस, या फिर 22.5 को 4 बार जोड़ दो, आप सीधा आंसर निकाल सकते हो कि भाई ये जो 22.5 है, ये 22.5 है, इसका सीधा 4 से ही गुणा कर दो सर। 4 से गुणा कर दिया तो 5 चौक 20, और ये आपके आ गया 2, या आपके 8 और 2 10 का 0, हासिल का 1, 8 और 1 9। तो ये आपके कितना आंसर आ गया, इसमें 90 आंसर आ गया। कितना आ गया 90, यानी 90 इसका आंसर है, डी सही है। कोई बच्चा कहेगा कि ये 22.5 का 4 से गुणा क्यों किया, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि कोई भी संख्या है उसका 25% अगर आपने वैल्यू निकाली और वो वैल्यू आई है 22.5, और 25% का मतलब होता है चौथा हिस्सा। तो आप 25 25 25 25 ये 4 बार जोड़ोगे, ठीक है, तो आपको 100% मिल जाएगा। तो आप एक हिस्सा 22.5 है, तो इसके बाकी 4 हिस्से अगर उन चारों हिस्सों को मैं जोड़ू, यानी 22.5 को सीधा 4 से गुणा करूं तो सीधी वैल्यू आ जाएगी। तो आपने 22.5 को 4 से गुणा कर दिया, कितना आ गया 90 इसका आंसर है। ठीक है, तो ये आपने एक क्वेश्चन देखा, अच्छा क्वेश्चन था समझने पर, मतलब इस तरीके से बेसिक क्वेश्चन समझते समझते अपन आगे बढ़े हैं। आगे वाले भी ऐसे अपने खूब क्वेश्चन देखे हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया हुआ है, एक व्यक्ति का वेतन 7200 से बढ़कर 8100 रुपए हो गए, वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो देखिए वृद्धि कितनी हो रही है वो परसेंटेज में निकालनी है, यानी ये 7200 था और 7200 से बढ़कर कितना हो गया 8100, यानी कितना बढ़ गया आपके 900 रुपया बढ़ गया। कितना बढ़ गया 900। ये 900 क्या है परसेंटेज में निकालना है, तो याद रखिए प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत जो कमी होती है वो हमेशा क्या, जो पुरानी वैल्यू होती है पुरानी वैल्यू के आधार पे निकाली जाती है। तो पुरानी वैल्यू कौन सी है, पहले कितने मिलते थे 7200, अब कितने मिल रहे हैं 8100, तो यानी पुरानी वैल्यू के आधार पे निकाली जाती है। तो इस 900 को 7200 के अकॉर्डिंग परसेंटेज में चेंज कर दो, यानी इतना बढ़ गया, लेकिन किस पे बढ़ा 7200 पे, तो ये 72 इसके नीचे लिख दो, 7200 इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, आपके इधर ये आपके 100 और ये आपके नीचे आ गया 8 9 72, 100 बट्टा क्या आ गया आपके 8, और 100/8 को अगर आप और आगे भाग दोगे, देखो काटोंगे तो कितना आएगा आपके, ये नीचे 4 और ये ऊपर कितना आ गया आपके 50, ये आपके ऊपर आ गया 25 और ये आ गया 2, यानी 25/2, और 25/2 का मतलब होता है 12.5%। कितना होता है साथियों 12.5%, और 12.5% डी ऑप्शन में लिखा हुआ 12 से 1/2, ये क्या लिखा हुआ है 12 से 1/2, तो आपका आंसर क्या आएगा डी ऑप्शन 12 से 1/2 इसमें सही है। नंबर 15 देखना,
क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, 2.5 सेंटीमीटर लंबे एक रैखिक खंड को गलती से 2.55 सेंटीमीटर माप लिया गया, इस त्रुटि का परसेंटेज निकालो। सेम टू सेम ऊपर वाला ये, लेकिन प्रश्नों की भाषाएं बदल गई। प्रश्न में क्या कहा गया, ये 2.5 सेंटीमीटर है और इसको गलती से मैंने कितना लिख दिया, 2.55 सेंटीमीटर लिख दिया। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि त्रुटि यानी गलती का परसेंटेज बताना है। क्या बताना है, गलती का परसेंटेज बताना है। तो गलती का परसेंटेज कैसे निकालोगे, इसमें सबसे पहले 2.55 में से माइनस कर दो 2.5 को। आप माइनस करोगे तो देखो आप क्या मिलेगा, आपको क्या मिलेगा, इसमें 5 का 5 और यहाँ पर 0.05 आपको इसमें मिलेगा और वो आपको परसेंटेज में निकालना है। और एक बात बताइए, कितने परसेंटेज की त्रुटि हुई या फिर कितने परसेंटेज की वृद्धि या कमी हुई, ये हमेशा पहले वाली वैल्यू के आधार पर निकाली जाती है। तो देखिए पहले वाली वैल्यू कौन सी है, 2.5, तो 2.5 के आधार पर इसको सॉल्व करो। 0.05 को आप ऊपर लिख दो, अपॉन में क्या लिख दो, 2.5 लिख दो, मल्टीप्लाई 100 कर दो परसेंटेज निकालने के लिए। पॉइंट हटा यहाँ पर नीचे 100 आ गया, पॉइंट हटा यहाँ पे ऊपर क्या आ गया आपके, एक 0 आ गया। ठीक है, अब आप इसको देखो, 2 0 कट गए, ऊपर ये 5 से 1 और ये 25 से 5। ठीक है, तो ये ऊपर आ गया आपके 10 और नीचे हो गया 5, 5 से ये कितना हो गया 2, यानी 2% इसका क्या है, आंसर है डी ऑप्शन इसमें सही है, 2%। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। अगर किसी को ये समझ में नहीं आया तो मैं वापस बताता हूं कि जैसे 0.05 को मैंने ऊपर लिखा और नीचे लिखा है 2.5 मल्टीप्लाई 100। अब आप इसको वापस देख लेना एक बार, ये मेरी बेसिक क्लासे है। ठीक है ना, अभी मैं इस मतलब शुरुआत से आपको सिखा रहा हूँ इसलिए वापस बता रहा हूँ, वरना जो बड़े लेवल के क्वेश्चन आएंगे, मीडियम से ऊपर लेवल के क्वेश्चन आएंगे, उसमें इतनी छोटी कैलकुलेशन आपको नहीं बताई जाएगी। आप देखना कि भाई इसको कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ पर एक पॉइंट है, पॉइंट के बाद 2 संख्या है तो नीचे 1 लगा के 2 0 बढ़ा दो, ये पॉइंट हट गया। इधर आपके एक पॉइंट नीचे भी तो है, ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ पर पॉइंट के बाद एक संख्या है तो 1 0 ऊपर बढ़ेगा, तो कहीं भी बढ़ा दो, भले इसके पीछे बढ़ाओ भले इसके पीछे। ठीक है, तो आपने क्या किया, तो आपने क्या किया, 1 0 इसके ऊपर बढ़ा दिया। अब आप वही हो गया कि ऊपर तो बच गया आपके, देखो ऊपर क्या बचा, यहाँ पर 0 0 0 5, यहाँ पर क्या बचा नीचे 25 मल्टीप्लाई। अब देखो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, ऊपर क्या बचा 10, इसको काटो 5 से 1 और ये 5 से 5, ये वापस 2, तो ये 2% इसका आंसर है। ओके, इस प्रकार आपने ये सारे क्वेश्चन 15 तक देखे हैं बेसिक लेवल के, और क्वेश्चन से आगे मैं क्लास लेके आऊंगा और इसको निरंतर करिएगा और कंटिन्यू इन क्लासों को देखिएगा, जुड़िए रहिएगा, ताकि आपका जो बेसिक से मीडियम और हाई लेवल के क्वेश्चन है वो सारे के सारे अच्छी तरीके से हो जाए। तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मातृभूमि एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। मातृभूमि एकेडमी को हम MB स्टडी 2.0 नाम से चैनल से भी जानते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और हमारे इस चैनल में आपको जितनी भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियोस मिल रहे हैं या फिर कंटेंट मिल रहा है, उस कंटेंट को शेयर भी करिएगा, देखिएगा। और हमारी तरफ से पूरी मेहनत है कि आपको एक अच्छा से अच्छा कंटेंट मिले, आपकी तैयारी एक अच्छे लेवल पे हो। परसेंटेज का आज मेरा टॉपिक है और आपको पता है कि मेरी जो ये मैथ्स की क्लासें है वो आपको जीरो से हीरो बनाने के लिए है। तो मैथ्स की जीरो से हीरो क्लास में मैंने आपको पीछे वाली जो क्लास थी उसमें बेसिक भी करवा दिए हैं, उसके बाद कुछ क्वेश्चन भी हमने इसके सॉल्व किए हैं, और क्वेश्चन में मैं आपको यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन करवा रहा हूँ जिसमें आपकी समझ भी विकसित हो, उसके साथ साथ आप उस प्रश्नों के लेवल को समझते हुए प्रश्नों को सॉल्व कर सको, साथ में कैलकुलेशन की भी आपको समझ में आ जाए कि किसी क्वेश्चन की कैलकुलेशन कैसे करनी है, वो भी मैं आपको इसके साथ साथ बताता जा रहा हूं। तो आप मैथ्स को एक बेसिक लेवल से, फिर मीडियम लेवल से, और फिर हाई लेवल पे ले जाइए। चलिए मेरे साथ नेक्स्ट आपकी परसेंटेज की क्लास में, पीछे वाली क्लास में मैंने इसमें 15 तक के क्वेश्चन आपको करवाए थे। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपको क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है P का P प्रतिशत 36 है, यानी अगर आप इस P का ही P% यानी P बटा 100 करोगे तो वो कितना आएगा, 36 आएगा। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो P से P का गुणा हो जाएगा, कितना आ जाएगा, P का स्क्वायर, और अपॉन में क्या आ जाएगा 100, और इधर कितना आ गया आपके 36, इधर है आपके P स्क्वायर बराबर ये 36 है, इधर 100 चला जाएगा तो इससे गुणा हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 3600 आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर एक कंडीशन समझनी है कि जब भी इक्वल के दूसरी तरफ कहां पर
इक्वल के दूसरी तरफ अगर स्क्वायर हो रहा है या फिर अगर मैं कहूँ वर्ग है, तो ये वर्ग जो हटता है या स्क्वायर हटता है तो दूसरी तरफ क्या आ जाता है, रूट आ जाता है। तो ये 3600 के ऊपर आपके क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। तो p की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 60 आ जाएगी। और ये 60 कैसे आई समझिएगा साथियों, बेसिक लेवल से, कि जैसे यहाँ पर जो भी वर्ग आप निकालते हो, वर्गमूल निकालते हो, उसमें दो दो के जोड़े बनाने पड़ते हैं। पीछे 2 जीरो है, उसका एक जोड़ा बन गया तो 1 जीरो आ गया। ये 36 है, एक जोड़ा ये बन गया तो 36 किसका वर्ग होता है, 6 का होता है। तो मैंने लिख दिया 6 और ये क्या आ गया आपके 60। आंसर क्या रहेगा इसमें, सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं, नेक्स्ट नंबर कोई क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी क्वेश्चन आपके एक बेसिक लेवल से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया हुआ, एक दर्जी ने 10 सेंटीमीटर का कपड़ा काटने की बजाय कितना काट दिया, 10.1 सेंटीमीटर का कपड़ा काट दिया है। तो आप देखिए इसमें कि दर्जी को काटना था, तो मतलब काटना तो था आपको 10 सेंटीमीटर का कपड़ा, और उसकी जगह वो काट रहा है 10.1 सेंटीमीटर का कपड़ा उसने काट दिया। तो बताइए कितना एक्स्ट्रा काटा, 0.1, कितना 0.1। और इसी को पूछा जा रहा है, इस 0.1 का आप परसेंटेज बताइए। तो मैंने आपको बताया था कि परसेंटेज में जब भी आपको प्रतिशत निकालना है, हमेशा प्रारंभिक जो मान होता है उसी पर प्रतिशत निकाला जाता है, यानी प्रारंभिक वैल्यू पर ही आपको परसेंटेज निकालना है। यहाँ पर आपकी प्रारंभिक वैल्यू कितनी है, 10, और इस 10 पर 0.1 का परसेंटेज निकालना है। तो यहाँ पर इसको इस तरीके से सॉल्व करोगे, 0.1 को ऊपर रख दो, अपॉन में नीचे रख दो 10 और मल्टीप्लाई में 100 कर दो। यहाँ से पॉइंट हटेगा तो आपको पता है कि पॉइंट के बाद एक संख्या है तो नीचे क्या आ जाएगा, एक जीरो आ जाएगा। और यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो, आंसर कितना आ जाएगा, 1%। कितना आ जाएगा साथियों, 1%। आंसर इसका सी सही रहेगा, यानी 1% इसका आंसर है। तो ये एक बहुत ही अच्छा बेसिक लेवल का क्वेश्चन था, परसेंटेज कैसे निकालना, लेकिन थोड़ा पॉइंटों में था, तो किस तरीके से सॉल्व करें ये आपके यहाँ पर कैलकुलेशन में क्लियर हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। देखिए 18 प्रश्न में क्या कहा गया है, ए व बी के बीच एक चुनाव में 20,000 मत डाले गए और कहा गया है कि ए को जीत के रूप में कुल मतों का 60% हासिल हुआ, प्राप्त हुआ, तो बी को कितने मत प्राप्त हुए वो आपको बताना है। तो सिंपल सी बात है कि भाई टोटल जो वोट है वो टोटल वोट कितने हैं, टोटल वोट आपके है 20,000। कितने हैं, 20,000 है इसमें। और ये किसके है, मतलब इसमें जो चुनाव हुआ इसमें कैंडिडेट कितने हैं, 2 जने हैं, ए और बी। ए को इसमें से कितने मिले हैं, ए को इसमें से मिले हैं आपके 60%। तो बताओ जब ए को 60 मिला है तो बी को कितना मिला होगा, 40% मिला होगा। सीधी सी बात है, 100% अगर मैं मानता हूं तो 100 में से 60 इसको मिल रहा है तो 40 किसको मिलेगा, इसको मिलेगा। अब ये पूछ रहा है बी को कितने मत मिले, ये आपको इसमें बताना है। तो कुछ मतलब कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, आपको ये 20,000 है, इस 20,000 का 40% निकाल दो, आपको आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आपने 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, ये 8 और ये 8,000 इसका आंसर रहेगा। 8,000 कौन सा ऑप्शन है, आपके सी ऑप्शन है, और ये सीधा सा आंसर। ठीक है, तो ये अभी आप देखिए लगभग 30 से 40 सवालों तक बेसिक पे चलोगे, उसके बाद आप मीडियम लेवल पे आ जाओगे, और फिर जो हाई लेवल के क्वेश्चन होंगे वो आपके सभी कंपटीशन, भले ही आप बैंक का एग्जाम दो, एसएससी का एग्जाम दो, पटवारी का एग्जाम दो, ग्राम सेवक का एग्जाम दो, किसी भी एग्जाम में आपकी मैथ कमजोर नहीं रहेगी। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। 19 में कहा गया है कि यदि बी का 125% संख्या ए है, यानी बी का 125% निकालू तो वो संख्या ए आएगी, तो बी परिकलित करने के लिए ए को किससे गुणा करना चाहिए। यानी अब आपको बी हासिल करने के लिए ए किससे गुणा करे ये इसमें बताना है। बहुत ही एक बेसिक सा लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, भाषा के अकॉर्डिंग आप समझिए। जब भी मैथ्स में आपको कोई क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं, थोड़े से आपको मतलब उलझन वाले क्वेश्चन मिलते हैं या थोड़े से बड़े क्वेश्चन मिलते हैं, तो आपको उन प्रश्नों को तोड़ के छोटी छोटी लाइनों में हल करना सीखना चाहिए। प्रश्न कहा गया है यदि b का 125% a है, यानी ये जो b है अगर मैं इसका 125% यानी 125/100 निकालूं तो वो कितना आएगा, a आएगा। आएगा कि नहीं आएगा साथियों, सिंपल सी बात है, सीधी सी। अब देखिए क्या लिखा हुआ है कि तो b को परिकलित करने के लिए a को किससे गुणा करे। अब इसी में से आपको आंसर निकालना है कि भाई अगर b को फाइंड आउट करना है तो a को किससे गुणा करे। कोई दिक्कत नहीं, b की वैल्यू निकालनी है तो इसके साथ में जो भी है उसको उधर ट्रांसफर कर दो। a मल्टीप्लाई
यहाँ पर ये 100 ऊपर आ जाएगा और 125 नीचे आ जाएगा, यानी 125/100 था, जब बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो पक्षांतरण होके ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 100 ऊपर चला जाएगा, 125 नीचे आ जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना, इसको काटना है, 25 के पाड़े से ये आ गया 4 और 25 के पाड़े से ये आ गया 5। तो a को किससे मल्टीप्लाई करें, a को मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है 4/5 से। अब इस 4/5 को और आगे मैं सॉल्व करता हूं तो पॉइंट और ये 8 कितना आएगा 0.8, यानी 4 में 5 का भाग दो तो 0.8 आंसर रहेगा इसका आपका सी 0.8। ये इसका क्या है आंसर है। एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन था, यानी प्रश्न को समझ के कैसे सॉल्व किया जाए इस प्रश्न में हमको पता चल रहा है। देखिए साथियों क्वेश्चन नंबर 20 आगे जो दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 20 या क्वेश्चन नंबर 20 किस तरीके से सॉल्व करना है देखेंगे। यदि एक संख्या, देखो संख्या वाला क्वेश्चन आ गया सिंपल सा, यदि एक संख्या के 1/3 मतलब 1/3, 1/3 का मतलब कितना होता है 1/3, और 1/3 का 1/7 यहाँ पर देखना ये का लिखा हुआ है, का 1/7 भाग कितना है ये 5 है। यानी अगर किसी संख्या का 1/3 मल्टीप्लाई 1/7 करोगे तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी 5 आएगी। तो उसी संख्या का 400% का 25% क्या होगा, यानी उसी संख्या का 400% निकालो और उसके बाद उसका 25% निकालो, वो आपको पता करना है। तो सबसे पहले तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैसा ये प्रश्न कह रहा है उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करो। देखो क्या लिखा हुआ है, एक संख्या के 1/3 यानी माना कि संख्या x है उसका 1/3 यानी 1/3 और 1/7 भाग यानी 1/7 ये किसके बराबर आएंगे 5 के बराबर आएंगे। तो x की वैल्यू निकालो, x बराबर कितना आएगा आपके 5 इधर ही रहेगा, ये आपके 3 × 7 दोनों ऊपर चले जाएंगे, नीचे रह जाएगा 1, ये कितना आ जाएगा आपके 21 × 5/1, ये आपके 5 105 कितना आएगा 105। यानी वो x की वैल्यू आपको कितनी मिल रही है 105, यानी वो संख्या कौन सी है 105। लेकिन प्रश्न क्या पूछा गया हमको, प्रश्न पूछा गया है कि उस संख्या का 400% का 25% क्या होगा, यानी ये 105 है, इसका पहले मैं 400% निकालू यानी 400/5 निकालू और उसका ही वापस 25/100 निकालू यानी 25% निकालू। सॉल्व करेंगे 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, 25 के पाड़े से 1, 25 के पाड़े से 4, 4 से 4 काट दिया, वापस वही संख्या मिलेगी 105। आंसर क्या रहेगा साथियों इसका आंसर रहेगा आपके 105, डी आंसर इसका एकदम सही है। ठीक है, तो जैसा प्रश्न कहे वैसे आप अपनी पेन चलाओ, ऑटोमेटिकली आपको क्या है उसका आंसर मिल जाएगा। नोट करिए इसको। अब एक बात ध्यान दीजिएगा साथियों, अक्सर क्या होता है कई कोचिंग सेंटर्स वाले या फिर मैं कहूं कि भाई ऑनलाइन चैनल पे वगैरह कई जने क्या है मैथ्स को आपको इस तरीके से पेश करते हैं कि बहुत ही हाई लेवल के प्रश्न आपके सामने पेश किए जाते हैं, बहुत हाई लेवल के, जिनका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई मतलब ही नहीं है, और वो प्रश्नों पे आपको फोकस करवाया जाता है। जबकि मेरे हिसाब से किसी बच्चे को पहले आप बेसिक मीडियम लेवल पे प्रिपेयर करो और आप देखोगे एग्जाम में कई क्वेश्चन आपके मीडियम लेवल से ही निकलते हैं, हाई लेवल के क्वेश्चन बहुत कम होते हैं, या फिर उन हाई लेवल के क्वेश्चन को करने की भी हमारी क्षमता तभी आती है जब हम एक बेसिक और मीडियम लेवल के क्वेश्चन पे पारंगत हो जाते हैं, तब हम जो हाई लेवल के क्वेश्चन है उनको अच्छी तरीके से सॉल्व कर पाते हैं। तो मेरा मानना है कि भाई आप ज्यादा से ज्यादा जो बेसिक और मीडियम लेवल की क्लासे है उसको अच्छी तरीके से देखिए और फिर हाई लेवल पे चलिए। और एक बात ध्यान रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करिएगा, एग्जाम का पेपर उठाइए, देखिए मैथ्स के क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। अगर उसमें मीडियम लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं तो ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, ज्यादा हाई लेवल पे जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके उसमें बेसिक और मीडियम लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन देखने की जरूरत ही नहीं है, आपको एग्जाम के अकॉर्डिंग ही तैयारी करनी चाहिए। और यहाँ पर मैं आपको वही कहना चाहता हूँ कि जो जो क्वेश्चन आप कर रहे हो उसमें आपकी भाषा अच्छी मतलब होनी चाहिए, भाषा की पकड़ अच्छी होनी चाहिए, प्रश्न को समझना, उसके हाव भाव को समझ के भाई ये प्रश्न की लाइनें क्या कहना चाहती है उसके अकॉर्डिंग आप उसको कैसे सॉल्व कर रहे हो, उन चीजों पे आपको ध्यान देना और वही सीखना है। मैं यहाँ पर कह रहा हूँ मैं आपको 100 क्वेश्चन करवाता हूँ तो मानिए कि 100 क्वेश्चन में से आपको उस एग्जाम के अकॉर्डिंग पैटर्न मतलब उस एग्जाम में उस प्रश्न के अकॉर्डिंग पैटर्न मिल जाएगा, लेकिन सेम टू सेम प्रश्न हो ये तो गारंटी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रश्नों के पैटर्न को समझना, प्रश्नों की भाषा को समझना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है मैथ्स में। तो यानी आप प्रश्नों की भाषा समझो और उसको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है उस पर ध्यान दिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 आप क्या कह रहा है उस पर ध्यान देना आप। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया है
एक अभ्यर्थी ने एक प्रश्न पत्र के 12 प्रश्नों को मतलब अटेंड किया या 12 प्रश्नों को करने का प्रयास किया। यहां पर ये लिखा हुआ है 12 प्रश्न पर प्रयास किया, यानी उसने 12 प्रश्न अटेंड किए। उन सभी पूरे मतलब उन सभी में उसको पूरे अंक प्राप्त हुए। क्या प्राप्त हुए? पूरे अंक प्राप्त हुए। ठीक है, 12 प्रश्न अटेंड किए, उसके पूरे के पूरे उसको नंबर मिले। यदि उसने परीक्षा में 60% अंक प्राप्त किए हो, यानी उसका स्कोर 60% हो, तो बताइए कि टोटल पेपर कितने का था, ये इसमें बताना आपको। और लिखा हुआ है कि यदि सभी प्रश्न पत्रों के अंक समान थे, तो इस लाइन का तो कोई औचित्य नहीं है, वैल्यू ही नहीं है कि भाई सभी प्रश्न पत्रों के अंक समान थे। तो हमको तो टोटल प्रश्न पत्र कितने मतलब टोटल प्रश्न पत्र में को प्रश्न पत्र के कुल कितने अंक थे या कुल कितने उसमें प्रश्न थे वो आपको बताने हैं। यानी इसमें लास्ट में क्या लिखा हुआ है, तो प्रश्न पत्र में कुल कितने प्रश्न थे ये हमको इसमें बताना है। प्रश्न पत्र में कुल कितने प्रश्न थे वो बताना है। तो देखिए हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से लॉजिकल वे में सॉल्व कर सकते हैं कि मैं माना कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने कितने अटेंड किए, कितने पे प्रयास किया, उसने अटेंड कितने किए, उसने 12 क्वेश्चन अटेंड किए। कितने अटेंड किए? 12। माना कि 12 क्वेश्चन का उसको टोटल 12 नंबर ही मिला। कितना मिला? 12 अंक या 12 नंबर ही मिला। अब ये कहा गया है कि इस 12 जो अंक मिले हैं उसका अगर मैं परसेंटेज निकालूं तो वो 60% बनता है। कितना बनता है? 60% बनता है। ठीक है, यदि सभी प्रश्नों के अंक समान थे तो प्रश्न पत्र के कुल कितने प्रश्न थे ये बताना है। तो टोटल यहाँ पर प्रश्न कितने थे वो आपको बताना है। ये आपके क्या है? क्वेश्चन। ये क्या है? क्वेश्चन। क्वेश्चन 12 अटेंड किए, बाकी कितने बचे वो आपको उसमें बताना है, यानी टोटल क्वेश्चन कितने वो बताना है। तो और एक बात इसने और कंडीशन क्लियर कर दी, यदि सभी प्रश्नों के अंक क्या है? समान है, यानी सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो समान अंक के है। तो मैंने माना 12 प्रश्न पर उसने प्रयास किया और 12 के 12 पे उसके कितने नंबर मिले? 12 के 12। ठीक है ना, यानी 12 अंक उसको प्राप्त हुए और उसका परसेंटेज निकाला तो कितना आ रहा है? 60। तो सीधा सा सॉल्व कर दो इसको। ये आपके 12 इक्वल टू कितना परसेंटेज हो गया? 60%। या फिर इसको परसेंटेज के अकॉर्डिंग 60% इक्वल टू कितना हो गया आपके? 12। कितना हो गया? 60% इक्वल टू कितना हो गया? 12। तो 1% इक्वल टू कितना होगा? 12/60। अब आपको बताना है कि भाई टोटल कितने प्रश्न थे, तो 100% किसके बराबर होगा? 12/60 मल्टीप्लाई 100। ये 1 आ गया, ये 5 आ गया और ये 5 से कितना आ गया? 20 आ गया। तो टोटल मार्क्स कितने का था? 20 का था। ये इसमें आंसर है, यानी टोटल आपके प्रश्न कितने थे? उसमें 20 प्रश्न थे और आपने एक एक नंबर उन सबका माना, तो 20 नंबर का पेपर। अगर 20 ही प्रश्न थे, एक प्रश्न का आप 2 नंबर मान रहे हो, तो टोटल नंबर कितना हो गया? 40। तो इसमें प्रश्नों के अंकों के बारे में कुछ नहीं कहा है, आपको सिर्फ और सिर्फ ये कहा है कि प्रश्न कितने थे। तो प्रश्न कितने हैं इसमें? 20 प्रश्न है। चलिए साथियों, स्वागत है नेक्स्ट आपके क्वेश्चन नंबर 23 में। देखिए अब आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 या 23वां प्रश्न। 23वां प्रश्न क्या कह रहा है, किस तरीके से इस प्रश्न की भाषा है, उसको समझ के आपको उसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कहा गया है? x की आय y की आय से 10% अधिक है। x की आय y की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? 10% अधिक है। तो y की आय x की आय से कितने प्रतिशत कम है वो आपको बताना है। देखिए आपको बेसिक लेवल की जो आपके मैंने समझाने वाली क्लासें थी उसमें बता रखा है कि जब भी कुछ ऐसे क्वेश्चन आए जिसको मैं तराजू वाले क्वेश्चन कहता हूँ। कौन से क्वेश्चन कहता हूँ साथियों? तराजू वाले क्वेश्चन कहता हूँ। तराजू वाले क्वेश्चन से मतलब समझिएगा कि अगर मैं इधर वजन डाल दूंगा तो इधर ऊपर हो जाएगा उतना का उतना, अगर मैं इधर आपके वजन डाल दूंगा तो इधर उतना का उतना ऊपर हो जाएगा। यानी ऐसी कंडीशन जिसमें एक चीज को परिवर्तित करने से दूसरी चीज पर प्रभाव पड़ता है, तो ऐसे प्रश्नों के लिए तराजू वाला पैटर्न मैं आपको बताऊंगा, उससे आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। प्रश्न क्या कहा गया है? प्रश्न कहा गया है x की आय y की आय से 10% अधिक है। यानी अगर मैं ये कहूं ये x है और ये क्या है आपके? y है। ठीक है, x की आय y की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? तो x की आय y की आय से 10% ज्यादा है। ये कितनी ज्यादा है? 10%। अब बताओ साथियों, अगर ये इतने परसेंट ज्यादा होगी तो आपको पता ही है कि जब दूसरे से मैं इसकी तुलना करूंगा तो वहां पर क्या आएगी? कम आएगी। अगर ये इससे 10% ज्यादा है तो यहाँ पर ये इससे कितना परसेंट कम होगी वो आपको पता करना है। तो देखिए साथियों, इसका एक फॉर्मूला आपको याद रखना, और वो फॉर्मूला क्या है? x अपॉन
100 प्लस माइनस x मल्टीप्लाई 100, इस फॉर्मूले को उस हर कंडीशन में यूज किया जा सकता है जिसमें एक वस्तु बढ़ती है, एक वस्तु का मूल्य बढ़ता है तो दूसरे का मूल्य कम होता है, ऐसी कंडीशन में, या फिर पहले का अगर मूल्य घटता है तो दूसरे का मूल्य बढ़ता है। अगर ऐसी कंडीशन तराजू वाली कंडीशन हो कि भाई एक में बढ़ता है एक में घटता है, तो ऐसे कंडीशन में आप एक फॉर्मूला यूज करोगे जो डायरेक्टली आपको आंसर तक ले जाएगा। वो फॉर्मूला है x अपॉन 100 प्लस माइनस x इंटू 100। तो आपके कितना आएगा इसमें 10/100 प्लस 10 मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू आपके कितना आ गया 10/110 मल्टीप्लाई 100। एक जीरो से आपने एक जीरो काट दिया, यहाँ पर कितना आ गया 100/11। तो देखिए साथियों 100/11 की वैल्यू कितनी होती है, 100/11 की वैल्यू होती है 11 में इसका 9 बार 99 हो जाएगा, 9 से 1/11 इसका आंसर रहेगा, यानी 9 से 1/11 परसेंटेज आपका इसका आंसर है। तो देखिए यहाँ पर ये जो है आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, इसमें ये सी ऑप्शन सही है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं बट्टा बट्टी सही तरीके से इसमें टाइप नहीं कर पाया हूँ, लेकिन ये इसका आंसर है कि आप इसको इस तरीके से लिखोगे 9 सही 1/11 परसेंटेज। आपको इसको ऐसे मानना है 9 सही 1/11 परसेंटेज, यानी सी ऑप्शन इसका सही है। और वो कितना है 9 सही 1/11 प्रतिशत। ये 9 लिखा हुआ है, ये 1 है और ये 11, ये बीच में बट्टा का निशान है। देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 24 नंबर, और इस 24 क्वेश्चन नंबर में क्या कहा गया, ये भी इसी पैटर्न वाला क्वेश्चन है। और यही मतलब आपको प्रश्न समझाने के लिए मैंने दिया है यहाँ पर कि जब आप एक प्रश्न को समझ गए तो दूसरे प्रश्न की कंडीशन समझते हो या नहीं। देखिए प्रश्न में क्या लिखा हुआ है, x की आय y की आय से 20% क्या है, ज्यादा है अधिक है, तो y की आय x की आय से कितने प्रतिशत कम है। ये भी कंडीशन वही है कि भाई इसकी आय इससे ज्यादा है, तो बताओ इसकी आय इससे कितनी कम होगी, यानी परसेंटेज में वृद्धि कमी वाली बातें हो रही है, एक तरफ बढ़ेगा तो एक तरफ घटेगा। तो इसके लिए भी डायरेक्टली ऊपर वाला जो फॉर्मूला यूज किया वही करोगे, 20/100 प्लस 20 मल्टीप्लाई क्या करोगे 100 करोगे, तो ये आपके आ जाएगा 20/120 मल्टीप्लाई क्या करोगे 100, ये आपके 1, ये आपके 6, ये आपके 3, ये आपके कितना आ जाएगा 50। 50/3 जब आप इसमें भाग दोगे तो आपके ये कितना आ जाएगा 16 सही 2/3 प्रतिशत। कितना आंसर रहेगा साथियों इसका 16 सही 2/3 प्रतिशत। और ये 16 सही 2/3 प्रतिशत कौन सा है आपका, इसमें बी आंसर सही है। ये ऐसे लिखा हुआ है 16 सही 2/3 प्रतिशत, ये इसमें लिखा हुआ है, यानी इसमें जो बटा बटी है मैंने लिख दी है 16 सही और स्पेस देके 2/3 लिखा हुआ है, तो 16 सही 2/3 प्रतिशत, ये इसका आंसर रहेगा, आपके बी आंसर सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। क्वेश्चन नंबर 25 भी आपके इजी क्वेश्चन है और एक बेहतर क्वेश्चन है जिससे आपकी थोड़ी सी समझ विकसित होगी। देखो सिंपल सा लिखा हुआ है, वायु के 2250 भाग में से 5 भाग ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का परसेंटेज बताना है। सिंपल क्वेश्चन हो गया कि टोटल भाग कितना है 2250, तो इस 2250 में से ऑक्सीजन कितने भाग है 5 भाग है, और मल्टीप्लाई कितना कर दो 100 कर दो। इसको आपको सॉल्व करना है। ये 1 0 से 1 0 काट दिया, ये 5 से 1, ये 5 से आपके 5 चौक 20, 2 बचा 25 और ये 10/45। 10/45 को और आगे हल करता हूँ तो 5 से 2 और 5 से 9, 2/9 परसेंटेज इसका आंसर रहेगा। और ये 2/9 परसेंटेज कहाँ दिख रहा है आपको, सी ऑप्शन में है। ये सी ऑप्शन इसका क्या है, सही आंसर है। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 26 आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस तरीके के क्वेश्चन धीरे धीरे आपको सीखने हैं, और ये क्वेश्चन जो है आपके मीडियम से हाई लेवल की प्रश्नों की तरफ आपको ले जाएंगे, बेसिक आपका विकसित करेंगे। अब प्रश्न क्या है, देखिए प्रश्न अगर आप देखोगे तो दैनिक जीवन से आपसे ही जुड़ा हुआ प्रश्न है। अगर आप इसको बेसिक लेवल से देखोगे तो आपसे ही जुड़ा हुआ प्रश्न है। प्रश्न की भाषा समझो, देखो क्या लिखा हुआ है। प्रश्न लिखा हुआ है, एक विद्यार्थी को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम 50% अंक चाहिए थे। ठीक है, यानी अगर मैं इसको देखो एज ए डायग्राम आपको समझाने की कोशिश करता हूं, डायग्राम से इसको मैं समझाता हूं आपको। देखिए मान लो कि एक परीक्षा है, ये जो लाइन है वो 0 की लाइन है। अब उसको पास होने के लिए कितने चाहिए, ये पास होने की लाइन में लाल लाइन से बना देता हूं, ये पास होने की लाइन है, और इस पास होने की लाइन पे कितने परसेंटेज है 50%।
अगर किसी को पास होना है तो 0 से 50% तक लाने पड़ेंगे और 50% लाएगा तो वो पास हो जाएगा। लेकिन क्या कहा गया, विद्यार्थी ने 50 अंक प्राप्त किए और पास होने के लिए न्यूनतम अंकों से कितने 50 अंक कम थे, तो बताओ पूर्णांक क्या है। अब एक बात बताओ, विद्यार्थी को नंबर कितने लाने थे, नंबर लाने थे 50%, लेकिन ध्यान देना विद्यार्थी ने लाए कितने 50 नंबर ही लाए। तो यहां से यहां तक अगर मैं कहूं, यहां से यहां तक विद्यार्थी ने नंबर कितने लाए 50 नंबर ही, और वो कितने नंबर से फेल हो गया 50 नंबरों से फेल हो गया, क्योंकि लिखा हुआ है 50 नंबर उसने प्राप्त किए और 50 से ही वो फेल हो गया, या 50 न्यूनतम अंकों से कितने अंक कम प्राप्त किए 50 नंबर कम प्राप्त किए। तो एक बात बताओ, आप इस प्रश्न को देख के आप किसी तरीके से कंपैरिजन कर सकते हो कि ये 50% कितने किसके बराबर होगा। तो आप देखो, अगर यहां से यहां तक नंबर लाए उसने कितने 50, अब उसने और ज्यादा 50 लाए होते तो वो पास हो जाता, और ज्यादा 50 लाए होते तो वो पास हो जाता। यानी ये 0 की लाइन, नंबर उसने लाए 50, पास होने के लिए लाने थे कुछ नंबर 50%, तो वापस उससे 50 कम लाए। तो अब एक बात देखो, यहां से यहां तक 50 और यहां से यहां तक का 50 का डिफरेंस, तो टोटल ये लाइन कितनी हुई 100 की हुई कि नहीं हुई। तो 100 की ये टोटल लाइन हो रही है, और यहाँ पर कितना है 50%, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ये 50% इक्वल टू कितना हो गया 100, तो 1% इक्वल टू कितना हो गया 100/50, तो 100% किसके बराबर होगा मल्टीप्लाई 100, या आपके 1 या आपके 2 और ये 200। आंसर क्या आएगा साथियों इसका 200। तो टोटल कितने नंबर का पेपर था, या पूर्णांक कितने का है आपके 200 नंबर का है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को देखोगे, ऐसे ऐसे और मैं आगे क्वेश्चन लेके आऊंगा। और अब नेक्स्ट हमारी जो क्लास में क्वेश्चन रहेंगे वो बहुत ही मीडियम और अच्छे लेवल के, हाई लेवल के क्वेश्चन रहेंगे, और उन क्वेश्चंस को आपको ध्यान से सीखना है, और अच्छी तरीके से उन क्वेश्चन को सीखने के बाद आपके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक परसेंटेज का पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। उसके साथ ही आप धीरे धीरे दूसरे वीडियोस भी हमारे देखते रहिएगा, ताकि आपकी पूरी की पूरी मैथ्स क्लियर हो जाए। चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।